राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। इस बार यह एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जा रही है। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय होते हैं। एकादशी व्रत अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य को सफल बनाने वाली मानी गई है। सफला एकादशी व्रत का फल 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक इस एकादशी से मिलता है। आइए अब हम एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, पौष कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्णा एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट करता था तथा सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने लगा।
और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मार कर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उनको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्य उदय होने से पूर्व मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्यभार सौंपकर वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आइए अब एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, मैया उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, मैया शुक्ला अम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र मास बाल की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, बशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, मैया कृष्ण पक्ष वरनी। देवशैनी नाम कहायो, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। अश्वनी इंद्रा कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्वनी कृष्ण पक्ष में, वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनिहारी, मैया पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। द्योथैनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। लोंद मास की करो विनती, लोंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।
शुक्ल लौंद में हुए पद्मनि दुख दरिद्र हरणी, मैया दुख दरिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय।